हेलो स्टूडेंट्स, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 7th की रुचिरा पुस्तक का पंचदशः पाठः स्पष्ट करेंगे। ये आपकी पुस्तक का अंतिम पाठ है और पंचदशः का मतलब होता है लेसन 15 या 15वां पाठ, पाठ 15। नाम है लालन गीतम। लालन कहते हैं लाड़ प्यार या दुलार, तो लाड़ प्यार या दुलार का गीत। तो देखिए इस गीत में क्या चीज बताई गई है। उदिते सूर्ये धरणी विहसति, पक्षी कूजति कमलम विकसति। उदिते सूर्य, सूर्य के उदित होने पर, उदित का मतलब निकलने पर, तो सूर्य के उदित होने पर धरणी माने पृथ्वी, विहस्ती माने हंसती है। सूर्य के उदय होने पर पृथ्वी हंसती है। पक्षी कूजती, पक्षी कूजता है। कमलम विकसती, कमल खिलता है। कि जब सूर्य उदित होता है तो धरती हंसने लगती है, पक्षी कूजता है और कमल खिलता है। नदति मंदिरे उच्चहि ढक्का, सरितः सलिले सेलति नौका। नदति मंदिरे, मंदिर में, उच्च ही माने जोर की आवाज से, धक्का कहते हैं, ढोलक कह सकते हो, नगाड़ा कह सकते हो, ढोल कह सकते हो। नदती माने बजता है, क्योंकि सुबह सुबह लोग मंदिर में जाते हैं तो ढोल बजाना, ढोलक बजाना, नगाड़ा बजाना, तो मंदिर में जोर से ढोल या नगाड़ा बजता है। सरितः सलीले, नदी के जल में, नौका माने नाव, सेलती माने चलती है या डगमगाने लगती है। कि प्रातः काल होते ही लोग जो है नौका की सैर करने लगते हैं, तो नदी के जल में नाव डगमगाती है या चलती है। पुष्पे पुष्पे नाना रंगः, तेषु डयन्ते चित्र पतंगः। पुष्पे पुष्पे, पुष्प पुष्प में, नाना रंगा, भिन्न भिन्न प्रकार के रंग हैं। मतलब जो फूल खिलते हैं तो वो ये नहीं है कि एक ही रंग के फूल खिल रहे हैं, अनेक रंग हैं। तो फूल फूल में भिन्न भिन्न प्रकार के रंग हैं। तेषु डयन्ते चित्र पतंगा, उन पर, चित्र पतंगा कहते हैं तितलियां, डयन्ते माने उड़ती हैं, उन पर तितलियां उड़ती हैं। उन पर, किन पर? फूलों पर, पुष्पों पर, जो भिन्न भिन्न रंगों के फूल हैं उन पर तितलियां उड़ती हैं। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, विविधै वर्णै विभाति चित्रम। वृक्षे वृक्षे, वृक्ष वृक्ष पर, नूतन पत्रम, नए पत्ते हैं। तो वृक्ष वृक्ष का मतलब क्या है कि प्रत्येक वृक्ष पर, हर वृक्ष पर, नूतन माने नए, पत्रम माने पत्ते, वृक्ष वृक्ष पर या हर वृक्ष पर नए पत्ते हैं। विविधै वर्णै विभाति चित्रम, चित्रम कहते हैं दृश्य को, तो यह दृश्य विविध रंगों से, विभाति माने सुशोभित होता है। तो ये जो दृश्य है आंखों के सामने कि नए पत्ते हैं, अनेक रंगों के फूल हैं, तितलियां उन पर उड़ रही हैं, तो यह जो दृश्य है, चित्र है, ये विविधै वर्णै, विविध रंगों से, विभाति माने सुशोभित होता है। धेनु प्रातः यच्छति दुग्धम, शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम। प्रातः काल, धेनु माने गाय, प्रातः काल गाय शुद्ध, स्वच्छ, मधुर और मृदु, दुग्धम यच्छति, दूध देती है। कि प्रातः काल गाय शुद्ध, स्वच्छ, मधुर और मृदु या कोमल, स्निग्धम माने वैसे कोमल होता है लेकिन कोमल से मृदु, दुग्धम यच्छति, दूध देती है। गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, उच्चै तत्र च सिंहः नर्दति। गहने विपिने मतलब घने जंगल में, गहन कहते हैं घना जंगल, घने जंगल में बाघ गरजता है। तत्र च और वहां, उच्चै सिंहः नर्दति, सिंह उच्चै माने जोर से, नर्दति माने दहाड़ता है, और वहां शेर जोर से दहाड़ता है।
हरिणः अयम खादति नवघासम सर्वत्र च पश्यति सविलासम। अयम हरिणः, यह हिरण, नवघासम, नवघासम का मतलब है ताजी घास, खादति माने खा रहा है, यह हिरण ताजी घास खा रहा है। सर्वत्र च पश्यति सविलासम, और सब जगह, सविलासम माने खेल के भाव से, पश्यति माने देख रहा है, कि उसका जो मन चंचल होता है हिरण का, कि इधर भाग दौड़ करना, इधर उछल कूद करना, तो एक खेल किसी भावना जैसे उसके अंदर होती है, खेलने की इच्छा होती है, तो इसीलिए कहा गया है। और सब जगह सविलास, विलास के साथ यानी खेल के भाव से देख रहा है। उष्ट्रः तुंगः मंदम गच्छति पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति। तुंगः उष्ट्रः, ऊंचा ऊंट, मंदम गच्छति, धीमी गति से चल रहा है, जा रहा है। पृष्ठे, पीठ पर, प्रचुरम भारम, बहुत अधिक बोझ, निवहति माने ढो रहा है, कि ऊंचा ऊंट धीमी गति से चल रहा है, पीठ पर बहुत अधिक बोझ ढो रहा है। घोटक राजः क्षिप्रम धावति धावन समये किमपि न खादति। घोटक राजः, घोड़े राजा, ठीक है, मतलब घोड़ा राजा के अच्छा घोड़ा, घोड़ा राजा, क्षिप्रम माने तेजी से, धावती माने दौड़ रहा है, तो अच्छा घोड़ा या घोड़ा राजा तेजी से दौड़ रहा है। धावन समय, दौड़ने के समय पर, किमपि न खादति, कुछ भी नहीं खाता है। किमपि माने कुछ भी, कि जिस समय वह घोड़ा दौड़ता है उस समय वह कुछ भी नहीं खाता है। पश्यत भल्लुकम इमम करालम नृत्यति था थई कुरु कर तालम। इमम करालम, इस भयंकर, भल्लुकम भालू को, पश्यत माने देखो, इस भयंकर भालू को देखो। था थई, कि जो था थई नृत्य माने नृत्य कर रहा है, जैसे आपका होता ना कथक वगैरह में ता थई थई थई, तो यहाँ पर भी इसी तरह से कहा गया है कि था थई नृत्य कर रहा है, कर तालम कुरु, ताली बजाओ, ठीक है। तो इस तरह से ये एक मतलब बच्चों के मतलब का, कि दुलारने के, लाड़ प्यार से संबंधित गीत था। तो अब इसके अभ्यास कार्य को देखिए। काव्यहस्ती, एक पद में उत्तर आपको देना है केवल। काव्यहस्ती, कौन हस्ती है? धरणी, धरणी माने पृथ्वी। किम विकसति, क्या खिलता है? कमलम, कमल खिलता है। व्याघ्रः कुत्र गर्जति, बाघ कहाँ गरजता है? विपिने, जंगल में। हरिणः किम खादति, हिरण क्या खा रहा है? नव घासम, ताजी घास। मंदम कहाँ गच्छति, धीमी गति से कौन चल रहा है? उष्ट्रः, ऊंट। है आपका रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। रेखांकित पदों को पढ़कर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। सलीले नौका सेलती, जल में नाव चल रही है या डोल रही है। अब आपका प्रश्न क्या बनेगा कि जल में कौन डोल रही है, कौन चल रही है? तो नौका जब स्त्रीलिंग शब्द है तो प्रश्नवाचक शब्द भी स्त्रीलिंग प्रयुक्त होगा का, कि सलीले का सेलती, जल में कौन चल रही है। पुष्पेषु चित्र पतंगा डयंती, फूलों पर तितलियां उड़ती हैं या उड़ रही हैं। तो प्रश्न क्या बनेगा? तितलियां किन पर उड़ रही हैं या तितलियां कहाँ उड़ रही हैं? हम दोनों तरह से प्रश्न बना सकते हैं। अगर हम पुष्पेषु के हिसाब से लेते हैं कि किन पर तितलियां उड़ रही हैं, तो हमारा आएगा केशु, सप्तमी का बहुवचन ही किन पर। अगर हम कहते हैं कहाँ तितलियां उड़ रही हैं, तो कहाँ की संस्कृत होती है कुत्र, तो कुत्र चित्र पतंगः डयन्ते। उष्ट्रः पृष्ठे भारम वहति, ऊंट पीठ पर बोझा ढोता है। कहाँ पृष्ठे भारम वहति, कौन पीठ पर बोझ ढोता है। अब आप देखिए उष्ट्रः पुल्लिंग में है, तो प्रश्नवाचक शब्द कहाँ भी पुल्लिंग में ही प्रयुक्त हुआ है।
धावन समये अश्वः किमपि न खादति, दौड़ने के समय पर घोड़ा कुछ भी नहीं खाता है। तो आपका प्रश्न क्या बनेगा, घोड़ा कब कुछ नहीं खाता है, और कब की संस्कृत होती है कदा। कदा अश्वः किमपि न खादति, कि कब घोड़ा कुछ भी नहीं खाता है। सूर्य उदिते धरणी विहसति, सूर्य उदित होने पर पृथ्वी हंसती है। तो आपका प्रश्न बनेगा कि किसके उदित होने पर पृथ्वी हंसती है। तो आपका हो जाएगा, क्योंकि उदिते सप्तमी विभक्ति है, तो कस्मिन उदिते धरणी विहसति, कस्मिन भी आपका सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। नेक्स्ट है मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत, मंजूषा से समानार्थिक पदों को चुनकर लिखिए। अब पृथ्वी, देवालय, जले, वने, मृगः, भयंकरम, ये आपके 6 शब्द दिए हुए हैं मंजूषा में। तो देखिए धरणी, धरणी का मतलब होता है पृथ्वी, धरणी और पृथ्वी एक ही समान अर्थ है। करालम, भयंकरम, करालम और भयंकर एक ही चीज है। सलीले, जले, जल में। विपिने, वन में। हरिणः, मृगः, मृग हो गया। मंदिरे, देवालय, मंदिर में और देवालय में। तो ये एक समान अर्थ रखने वाले शब्द थे। नेक्स्ट है विलोम पदानि मेल्यत, विलोम पदों का मेल कीजिए। मंदम, क्षिप्रम, मंद माने धीमे, क्षिप्रम माने तेज, जल्दी। नीचई, उच्चई, नीचे से, ऊंचे से। कठोरः, स्निग्धम, कठोर, स्निग्धम माने कोमल। पुरातनम, नूतनम, पुरातनम माने प्राचीन, नूतनम माने नवीन। अपर्याप्तम, पर्याप्तम, अपर्याप्त या पर्याप्त काफी। नेक्स्ट है उचित कथनानां समक्षम आम, अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखत, कि जो उचित कथन है उसके सामने आम, आम का मतलब हाँ ठीक है, और जो अनुचित कथन है उसके सामने ना आपको लिखना है। जैसे धावन समये अश्वः खादति, दौड़ने के समय पर घोड़ा खाता है, गलत है वाक्य, तो ना हो जाएगा आपका। उष्ट्रः पृष्ठे भारम न वहति, ऊंट पीठ पर बोझ नहीं ढोता है, ये भी गलत वाक्य है, इसमें भी आपका ना हो जाएगा। सिंहः नीचे ही क्रोशति, शेर नीचे से क्रोशति माने दहाड़ता है, चीखता है, ना, ये भी गलत होगा आपका, क्योंकि उच्च ही जोर से दहाड़ता है, गरजता है। पुष्पेषु चित्र पतंगः डयन्ते, फूलों पर तितलियां उड़ती हैं, आम, ठीक वाक्य है ये आपका। वने व्याघ्रः गर्जति, वन में बाघ गरजता है, आम, ये भी ठीक वाक्य है। हरिणः नवघासम न खादति, हिरण ताजी घास नहीं खाता है, न, ये गलत है, क्योंकि हिरण ताजी घास खाता है। अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसाराम परिवर्त्यत, कि नीचे लिखे पदों को निर्देश के अनुसार परिवर्तित कीजिए। जैसे चित्र पतंगः, चित्र पतंगः माने तितली। अब इसे प्रथमा के बहुवचन में करना है, क्योंकि ये एक वचन में है। अब बहुवचन में आपका बनेगा चित्र पतंगः, यानी तितलियां। भल्लुकः, भालू। तृतीय विभक्ति के एक वचन में हमें बदलना है, तो बनेगा भल्लुकेन। उष्ट्रः, ऊंट। पंचमी विभक्ति के द्विवचन में परिवर्तित करना है, तो बनेगा आपका उष्ट्राभ्याम। ये हमेशा ध्यान रखिए, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी तीनों में द्विवचन एक जैसा होता है, चाहे तृतीया का द्विवचन हो, चाहे चतुर्थी का, चाहे पंचमी का। हरिणः, हिरण, सप्तमी का बहुवचन, हरिणेषु, हिरणों में। व्याघ्रः, बाघ, द्वितीया एक वचन है, व्याघ्रम, व्याघ्र को। घोटक राजः, संबोधन एक वचने, हे घोटक राज। नेक्स्ट है चित्रम दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचत, चित्र को देखकर मंजुषा से पदों को लेकर उनका प्रयोग करके वाक्यों की रचना कीजिए। अब ये मंजुषा में आपके शब्द दिए हुए हैं 10,
इन 10 शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको वाक्य रचना करनी है। जैसे फर्स्ट हमने बनाया, अस्मिन् चित्रे बालः पादकन्दुके चक्रिकया च क्रीडन्ति, कि इस चित्र में बालः माने बच्चे, पादकन्दुके माने फुटबॉल और चक्र से खेल रहे हैं। सेकेंड, चित्रे कमलानि न एव सन्ति, चित्र में कमल नहीं है। अब कमलानी शब्द दिया है तो हमें उसका प्रयोग तो करना है, लेकिन चित्र में कहीं पर भी हमें कमल का फूल नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हमने लिखा चित्रे कमलानि नैव सन्ति। चित्र पतंगः पुष्पेषु डयन्ते, तितलियां फूलों पर उड़ रही हैं। सूर्यः उदेति, सूर्य उदित हो रहा है। खगः डयन्ते कूजन्ति च, पक्षी उड़ रहे हैं और कूज रहे हैं। पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिल रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों ये पाठ आज आपको स्पष्ट हो गया होगा। जो भी वीडियो आप देखते हैं उसे लाइक जरूर कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, और यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।